नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी। ठीक है दोस्तों, अगर एमपी पुलिस की बात करूँ, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, पीएससी, इस प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया? तो बैलिस्टिक मिसाइल बर्नहार वान ब्राउन ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? बर्नहार वान ब्राउन ने बनाया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? तो वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया। किसने किया दोस्तों? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पोलियो टीके मतलब मुखिया का अन्वेषण किसने किया, मतलब आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर आविष्कार है दोस्तों जोनास साल्क ने किया। किसने किया? जोनास साल्क ने किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलुलर फोन का पिता किसको कहा जाता है? तो मार्टिन कूपर को कहा जाता है। जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं उसका पिता किसे कहा जाता है? तो मार्टिन कूपर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया? तो कौन है दोस्तों? आर्थर कोनबर्ग है। कौन है दोस्तों? आर्थर कोनबर्ग है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सृजित किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है? किसने किया दोस्तों? तो टिम बर्नली को कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? तो यह यूक्लिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? यूक्लिड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? मतलब आयुर्वेद में वेद चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? धन्वंतरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संख्या प्रणाली में शून्य का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? आर्यभट्ट ने किया दोस्तों। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया। किसने किया दोस्तों? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है। तो दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक माना जाता है, क्योंकि हेरोडोटस ही वह व्यक्ति है जिसने हमें हमारे इतिहास के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, वह ब्रांड कौन सा है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? तो यह पैनासोनिक है दोस्तों। कौन सा है? पैनासोनिक। अगला प्रश्न है, रेडार के आविष्कारक कौन थे? तो रेडार के आविष्कार एएच टेलर एवं लियो सी यंग है। कौन है दोस्तों? एएच टेलर एवं लियो सी यंग। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक्स के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक्स के पिता पियरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पियरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार वर्नहर वान ब्राउन को कहा जाता है। वर्नहर वान ब्राउन ने किया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में
गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो यह 776 ईसा पूर्व में हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुए थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट के साथ है। किसके साथ है? क्रिकेट के साथ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सांडों की लड़ाई किस देश में, यहाँ सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आपने एक टीवी में देखा होगा कि एक सांड लोगों को मारते हुए दिखाई देता है, तो दोस्तों वो एक खेल है जो कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, जो कि स्पेन में ही खेला जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नारायण कार्तिकेयन किस खेल का खिलाड़ी है? तो यह फार्मूला 1 कार दौड़ का खिलाड़ी है। कौन सा है दोस्तों? फार्मूला 1 कार दौड़ का खिलाड़ी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन था? सेंचुरियन कौन था, मतलब पहला शतक सेंचुरियन लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह था लाला अमरनाथ। कौन था दोस्तों? लाला अमरनाथ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो पटिंग शब्द, कौन सा शब्द? पटिंग शब्द का प्रयोग गोल्फ में होता है। कौन से खेल में होता है दोस्तों? गोल्फ में होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? तो पेनल्टी स्ट्रोक। कौन सा शब्द दोस्तों? पेनल्टी स्ट्रोक। दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको सिर्फ आंसर याद रखना है। जो सही रहेगा उसको आपको टिक करना है और बाकी को छोड़ देना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल हम सब जानते हैं कि पहली बार 1930 में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? तो यह जीता था दोस्तों मेजर RS राठौड़ ने। किसने जीता था? मेजर RS राठौड़ ने। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जहांगीर खां किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो जहांगीर खां स्क्वैश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्क्वैश के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति किस एशियाड में रही? मतलब किस एशियाड में रही, किस सन में रही? तो यह 1982 में आयोजित हुआ था एशियाई खेल, जो कि नई दिल्ली में। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह तैराकी में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? तैराकी में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह 4 फीट होती है दोस्तों। कितनी होती है? 4 फीट होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने अंतिम बार किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था? तो यह 1962 में जीता था, जो कि जकार्ता में एशियाई खेल आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो यह 38 इंच होती है। कितनी होती है दोस्तों? 38 इंच
होती है। कितनी होती है दोस्तों? 38 इंच होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल, जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैराथन दौड़ दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यह दोस्तों 26 मील 385 गज होती है। कितने होते हैं? 26 मील 385 गज होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस खेल में खिलाड़ी को फगलिस्ट कहा जाता है? तो यह दोस्तों मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग के खेल में खिलाड़ी को फगलिस्ट कहा जाता है। चले दोस्तों, अगला प्रश्न है, फर्नांडो अलांसो का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो यह फेरारी खेल से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो यह बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो यह गोल्फ के साथ है। किससे के साथ है? गोल्फ के साथ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे? हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो यह विंबलडन। कौन सी? विंबलडन प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बटोरने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? तो यह ब्रायन लारा के नाम है। किसके नाम है? ब्रायन लारा के नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है? क्या नाम है दोस्तों? डेनिस द मीनेस है। तो इसका नाम है पीट सेम्प्रास का। पीट सेम्प्रास का उपनाम क्या है? डेनिस द मीनेस। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों के इतिहास में भारत द्वारा बनाए गए गोलों की अधिकतम संख्या लॉस एंजलिस में 1932 ओलंपिक्स में थी, जब उसने यूएस को पराजित किया था। कितनी थी दोस्तों? तो यह 24-1 थी। कितनी थी? 24-1 थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है, किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है? तो यह हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। अगला प्रश्न है, गीत सेठी का नाम आप निम्न में से किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो यह बिलियर्ड्स के साथ जोड़ते हैं। किस खेल के साथ जोड़ते हैं? बिलियर्ड्स खेल के साथ जोड़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है टेनिस में। किस में है? टेनिस में। यह हम कहें कि सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये तो डबल हो गए दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2018 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। किया गया, कहाँ किया गया? रूस में किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप कर लेना था, किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पीछे शब्द किससे संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है।
किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और हमारा सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम उस टॉपिक पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।